हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स और कुछ यूनिक हैक्स जो लाइफ में हमेशा काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली टिप्स यहाँ पर वाइपर को लेकर है। तो वाइपर पुराना हो जाता है या तो वाइपर टूट जाता है इस तरीके से, जैसे ये मेरा टूट गया है तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। तो आज मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। आज मैं इसका एक बढ़िया सा जुगाड़ बनाने वाले हैं। तो हमारे घर में जो बच्चे का पुराना टॉप होता है या तो टी शर्ट होता है, उसे हमें क्या करना है, ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो बाजू वाला हिस्सा होता है उसमें हम इस तरीके से हम डाल देंगे। इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी साइड भी डाल देना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, कैंची की मदद से आप इसको इस तरीके से लंबे लंबे आप इसमें कटिंग भी कर सकते हैं। ये मेरा पोछा बन के तैयार हो गया है। तो देखिए, सभी के पास जो रेडीमेड आते हैं पोछा लगाने वाले वो नहीं होते हैं। कई लोग हाथ से भी लगाते हैं। तो आप इस तरीके से वाइपर में भी बनाकर आप पोछे लगा सकते हैं। देखिए, बहुत आसानी से इससे भी पोछा लग जाता है और बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से बनाकर भी आप बहुत आसानी से पोछे को लगा सकती हैं। टिप्स इस तरीके के प्लास्टिक वाले ढक्कन को लेकर है। तो इस तरीके के जो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं सभी के घर में होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका एक बढ़िया सा ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, किसी औजार लेना है और इस तरीके से औजार की मदद से हमें इसमें होल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 होल हमें बनाना है। तो इस तरीके से देखिए हम बना लिए हैं। तो जब भी हम देखिए सब्जी रखते हैं या तो दूध रखते हैं, तो इसके बाद हम ढकने के लिए क्या करते हैं, कोई बर्तन लेते हैं और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं। इससे क्या होता है, हवा नहीं जाता। इसके वजह से गर्मी के समय में क्या होता है, सब्जी हो या तो दूध हो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना, इस तरीके से बना लेना और इससे ढकना है। तो इससे क्या होंगे, देखिए कटोरी में अच्छी तरीके से तो फिक्स भी हो गया। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जब हम होल किए हैं इसके वजह से ये हवा जाएगा, तो इससे क्या होंगे, ना ही सब्जी खराब होंगी और ना ही ये दूध खराब होगा। तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर रखें। मेरी अगली टिप यहाँ पर हनी को लेकर है। तो जब भी हम लोग हनी निकालते हैं तो हम लोग एक गलती ज़रूर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधा चम्मच लेते हैं और इस तरीके से हम हनी में डाल देते हैं। उसके बाद हमें जितना हनी निकालना होता है हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। दिक्कत ये होता है कि देखिए कितना सारा जो हनी है वो क्या होता है, चम्मच में इस तरीके से चिपका हुआ रहता है। ये अच्छे से ये साफ़ नहीं होता है, बहुत सारा जो हनी इसमें चिपका हुआ रहता है। तो हम लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करना। हमें डायरेक्ट इस तरीके से चम्मच से बिल्कुल नहीं निकालना है। तो हमें क्या करना है, निकालने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल लगा देना। अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पानी से हल्का सा इसको गीला कर दीजिए। उसके बाद आपको हनी जितना भी निकालना है तो आप इस तरीके से निकालिए। तो यहाँ पे देखिए, जब हम हनी निकाले थे और इस तरीके से जब हम इसमें डालें तो देखिए बिल्कुल ये चम्मच में नहीं लगा हुआ है। तो आपको जब भी निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर जूते को लेकर है। तो खास करके जो लेदर वाले जूते होते हैं, बच्चे से स्कूल पहनकर डेली जाते हैं, बड़े लोग भी होते हैं जो ऑफिस वगैरह पहन के इसे जाते हैं। लेकिन अगर इसमें पॉलिश नहीं रहता तो देखने में बिल्कुल ख़राब लगता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में पॉलिश जो ख़त्म हो जाता है उस समय हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इसे हम कैसे पॉलिश करें, और बिना पॉलिश के जूते बिल्कुल ख़राब लगते हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वैसलीन ले लीजिए और इस तरीके से हमें क्या करना है, जूते के ऊपर थोड़ा सा हमें लगा देना। उसके बाद हमें इस तरीके से न्यूज़पेपर ले लेना है और इस तरीके से हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर से हमें इस तरीके से रगड़ना है। हमें ज़्यादा देरी नहीं रगड़ना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से रगड़ते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो जूते को पॉलिश किए हैं और जो जूते को हम पॉलिश नहीं किए हैं, कितना ज़्यादा ये दोनों में अंतर दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जूते को हमें पॉलिश कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बिना पॉलिश के भी जूते पॉलिश हो गए हैं। मेरी अगली टिप यहाँ पर बर्तन को लेकर है। तो देखिए, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिन्हें धोने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे ये देखिए गिलास है। तो गिलास को जब हम धोते हैं तो इसके अंदर हाथ है जो बिल्कुल नहीं जाता है। इससे क्या होता है, गिलास अच्छे से साफ़ नहीं होता है, चाहे स्टील का हो या तो कांच का हो। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से ले लीजिए बेलन, और बेलन से हमें इस तरीके से क्या करना है, रगड़ना है। अगर कंटेनर को भी साफ़ करना है तो आप इसी तरीके से क्या कीजिए, बेलन से इस तरीके से रगड़िए। तो इसके क्या होगा, जो भी इसके अंदर गंदगी है तली में वो बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जब हम साफ़ करते हैं उससे हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम कैसे साफ़ करें, हम लोग को दिमाग ही नहीं काम करता है। तो आप इस तरीके से बेलन से आप साफ़ कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके से ब्रश को बना लीजिए, उसके बाद आपको कंटेनर साफ़ करना है या तो गिलास, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे बर्तन है जो बेलन से और ब्रश से हम साफ़ कर लिए हैं। तो आप इस तरीके से बहुत सारे बर्तन को आप छोटा छोटा है जो साफ़ कर सकते हैं। अगली टिप्स यहाँ पर तेल को लेकर है। तो देखिए जब भी हम लोग काम करते हैं कभी ना कभी इस तरीके से हम लोग से क्या होता है, तेल है जो गिर जाता है। उस समय हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं, सीधा कपड़ा लेते हैं और कपड़े से इसे पोंछने लगते हैं। दिक्कत ये होता है कि जब हम कपड़े से साफ़ करते हैं तो अच्छे से साफ़ भी नहीं हो जाता, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और उसे हमें डिटर्जेंट में भी साफ़ करना पड़ता है। तो आपको जब भी अगर तेल गिर जाए तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आटे ले लीजिए और हमें क्या करना है, आटे को इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद हमें इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें ऐसा ही छोड़ देना है। तो जो भी तेल रहेगा वो सारा आटा एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना, इस तरीके से आटे को रगड़ते जाना है। तो जितना भी तेल होगा वो आटे में आ जाएगा। इससे क्या होंगे, ना ही तेल बर्बाद हुआ ना ही आटा। अब हम इस आटे को पूड़ी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने सारे आटे को इस तरीके से उठा लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितना भी चिकनाहट था वो बिल्कुल अच्छे से ये आटे के वजह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। आप कपड़े से साफ़ करिएगा तो बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ भी नहीं होगा और सारा तेल भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप इस तरीके से साफ़ करिएगा तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। अगली टिप्स यहाँ पर थाली को लेकर है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कुछ पुराने थाली रखे हुए हैं जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो आज मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से आप चने ले सकते हैं या तो आप मटर ले सकते हैं। अगर आपके पास कंचे हैं तो आप कंचे ले लीजिए और इस तरीके से क्या करना है, हमें थाली में डाल देना है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से हमें दूसरा थाली को रख देना। उसके बाद हमारे पास जो भी मसाले का डब्बे हैं उसे हमें इस तरीके से रख देना है। कई बार क्या होता है, हम जब मसाले का डब्बे रखते हैं ऊपर वाले रेक पर तो हम पाते नहीं अच्छी तरीके से और उसके वजह से हम अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें कुर्सी लाना पड़ता है, टूल लाना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बना लीजिए और इस तरीके से क्या करना है, हमें थाली को घुमाते जाना है। जो भी हमें मसाले का डब्बे चाहिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके से डब्बे को रख दीजिए, उसके ऊपर हमें इस तरीके से दूसरी थाली को रख देना। उसके बाद हमारे पास जो भी डब्बे हैं इस तरीके से फिर से हमें क्या करना है, रख देना है। तो ये एक बढ़िया सा ये एक स्टैंड बन के तैयार हो गया है। इससे क्या होंगे, एक तो जगह भी कम लगेगा और दूसरी बात क्या है, हमें जो भी डब्बे का ज़रूरत चाहिए वो हमें बहुत आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब आप तीसरा थाली भी रख के बना सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।